क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में हम रेंज निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, ये सभी फॉर्मूले क्या मैं इंक्लाइंड प्रोजेक्शन में यूज कर सकता हूं? अभी कमेंट करिए, और इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम इस क्वेश्चन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये बताएंगे कि भैया आपको जो है ना फॉर्मूले तो रटने नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी आ जाएगी तो आप कोई भी फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो। आपको अपने माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना, अपने माइंड को प्रेशर कुकर नहीं बनाना, ये ध्यान रखना। तो चलो इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 37 डिग्री विद द इंक्लाइंड प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। भाई एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट किया गया है कहां से? एक इंक्लाइंड प्लेन से, और कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया, और कितने एंगल पर गया? 37 डिग्री के एंगल पर, है ना। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज गिवन बाय 53 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 53। देन द मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइंड प्लेन अटेन्ड बाय द पार्टिकल विल बी। जो मैक्सिमम हाइट है पार्टिकल की वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। ये फॉर्मूला जो है हम यूज नहीं कर सकते यहां पर। सबसे पहले तो आपको ये समझना है। तो अगर ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है। तो इस फॉर्मूले को निकाला कैसे गया है ये समझना है, इस फॉर्मूले को बनाया कैसे गया है ये समझना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपका नीट और जेई कोई नहीं रोक सकता। आपको यही तो समझना है कि भैया इनकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब इनको कैसे निकाला गया है, डेराइव कैसे किया गया है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो अब जो है इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि इंक्लाइंड प्लेन में मैक्सिमम हाइट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझेंगे। पहले मैं एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूं। मान लेते हैं भाई ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है। थोड़ा सा सही बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने क्या किया, एक पार्टिकल लिया इसको, और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितने एंगल पर? 37 डिग्री के एंगल पर। 37 डिग्री के एंगल पर हमने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट किया। इस तरह से हमने इसको 37 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया। देखो ये आपका 53 और ये आपका 37। तो भाई ये दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। दोनों मिलकर के कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री। 53 प्लस 37 90 डिग्री। इसलिए मैंने ये लाइन बिल्कुल सीधा बनाई है, ठीक है। अब सीधा बनाइए तो इसका मतलब पार्टिकल सीधा नहीं जाएगा, ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से। क्या ये बात क्लियर है भाई? इंक्लाइंड प्लेन पर ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाने वाला है। तो यहां पर जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यहां पर जो इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी इंक्लाइंड प्लेन से, ये हमें बताना है ना। द मैक्सिमम हाइट अबव द इंक्लाइंड प्लेन अटेन्ड बाय द पार्टिकल विल बी। तो हमें ये हाइट बतानी है। अब ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम इसको करेंगे कैसे? तो ध्यान से समझिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, ठीक। अब देखो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हमें यह देखना है कि हम इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। भाई पहली तो लगाएंगे नहीं क्योंकि टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम क्वेश्चन में नहीं दिया। सेकंड इक्वेशन में भी यही प्रॉब्लम है, यहां पर टाइम है, यहां पर टाइम है, तो हम टाइम वाली इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया। हम क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s जो है हाइट हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और यहां पर a जो है, एक a को कौन रिप्लेस करेगा? g। ये याद रखना, a को कौन रिप्लेस करेगा? g। g फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ध्यान रखना है भाई।
तो जी फॉर गोट मत समझ लेना, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब यहां पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये आपको पता है भाई, जी आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये आपको पता है। अब चूंकि ये एंगल 37 है, तो अगर मैं इसको इस तरह से पीछे रीड्रॉ करके लेके आऊं इस लाइन को, तो इसका मतलब ये 37, तो ये भी 37 हो गया, ये भी 37 हो गया। अब इसके इस जी के अगर मैं कंपोनेंट निकालूंगा, तो ये जी जो है इस डायरेक्शन में आएगा, जी cos 37, और इस डायरेक्शन में आएगा जी sin 37। क्या ये बात क्लियर है? मैंने इस जी को ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इस इंक्लाइन प्लेन पर, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, मैं अब इसको रेफरेंस मानूंगा। जब मैं इसको रेफरेंस मानूंगा, तो मैं जो अपने डायरेक्शंस लूंगा, वो मैं डायरेक्शंस इस तरह से लूंगा, ये ध्यान रखना। इस डायरेक्शन में ऊपर ले लेंगे पॉजिटिव, नीचे ले लेंगे नेगेटिव, इधर ले लेंगे पॉजिटिव, इधर ले लेंगे नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया। अगर ऊपर की तरफ इस साइड देखेंगे तो पॉजिटिव, ऐसे ऊपर देखेंगे तो पॉजिटिव, इधर देखेंगे तो नेगेटिव, और इधर ऐसे डाउनवर्ड देखेंगे तो नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? मैंने साइन भी बता दिए भैया। अब यहां पर जो है आपको इस तरह से इसको यूज करना है, बिल्कुल ऐसे ही आपको डेराइव भी करना है। अब यहां पर हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, इसकी कोई बात ही नहीं होगी। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई? इसको किस वेलोसिटी से फेंका है? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। कितने एंगल पर फेंका है? 37 डिग्री के एंगल पर। तो जो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो गई? माइनस भैया कितनी हो गई? माइनस यू स्क्वायर, है ना। तो ये जो u है कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में ले लेंगे तो ये आ जाएगा 10, और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री, है ना। और इसका जो है स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। अब g कितना होगा? अब देखो, जब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में रहा हूं तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन का ही g लूंगा, तो g sin 37 डाउनवर्ड है तो नेगेटिव ले लूंगा, तो माइनस 10 sin 37, माइनस 10 sin 37, और इंटू s यानी कि ये मैक्सिमम हाइट हो गई h। इस h को हमें निकालना है, बहुत आसान हो गया। तो h क्या निकलेगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मैं पहले ही उड़ा देता हूं इसको। तो h हमारा हो जाएगा 10 sin 37, 10 sin 37, 10 का स्क्वायर और sin 37 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ये एक आ गया 10 sin 37। तो भैया ये भी उड़ रहा है पूरा। क्या ये बात क्लियर है? एक sin 37 इससे उड़ जाएगा और एक 10 इससे उड़ जाएगा, तो एक 2 5 10, तो यहां से h आ गया 5 इंटू साइन 37। क्या ये बात क्लियर है? 5 इंटू साइन 37। अब ये आपको पता है कि ये हमेशा याद रखना, अगर ये 37 है, ये 53 है, तो आप 3 5, ये वाला 5 इधर, 3 इधर, 4 इधर, याद करने का तरीका। तो अब हमें क्या निकालना है? इसको सॉल्व करना है। तो साइन 37 कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5। ये 5 से 5 उड़ गया, तो हमारा आंसर आ गया 3 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? 3 मीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है कि जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना रेंज के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, मैक्सिमम हाइट के, वो फॉर्मूले यहां पर यूज नहीं होंगे। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है कि इनको कैसे अप्लाई करना है, तो ही आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर आप ऐसा फॉर्मूला रट करके गए और उससे सॉल्व किया, तो भाई साहब क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। यह बात आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिजिक्स के अंदर अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। टेलीग्राम पर ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी, और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो चले मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।